हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और लास्ट क्लास में हमने किए थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। उनके एक दो एग्जांपल्स मैंने तुमको कराए थे। बाकी तुम लोगों ने खुद से प्रैक्टिस किए होंगे, और नहीं किए जिन्होंने वो अपने प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि जितने तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा। तो अब हम लोग करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस एक दो आ जाते हैं। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वॉज गिवन बाय जॉन डाल्टन। इट वॉज गिवन बाय जॉन डाल्टन। और इसके जो मेन पोस्टुलेट्स हैं वो है, पहला कि जो एलिमेंट्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, जिनको हम लोग कहते हैं एटम्स। सेकेंड है कि कोई भी जो एक एलिमेंट है उसके सारे के सारे एटम्स सिमिलर होते हैं मास में, साइज में और शेप में, लेकिन वो डिफ़र करते हैं फ्रॉम द अदर एलिमेंट। जैसे सारे आयरन के एटम्स सेम होंगे, उनका मास भी सेम होगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी, उनकी रेडियस भी सेम होगी, बट दे विल डिफ़र फ्रॉम द एटम्स ऑफ कॉपर। तो दे डिफ़र फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। अब दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन करते हैं इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट टू फॉर्म कंपाउंड। पहले इसको कंपाउंड एटम्स कहते थे, तो वही हमने लिखा है कि टू और मोर एटम्स कंबाइन इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स। यही हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है। तो जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है वो इस लॉ को एक्सप्लेन करती है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन वाले को। ये थ्योरी ये भी कहती थी कि एटम्स जो हैं दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दे आर टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन and they cannot be destroyed. They are the smallest particles which cannot be destructed, यानी कि उनको they are indivisible particles। लेकिन बाद में तो डिस्कवरी हो गई इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की। तो अभी तक हमारे पास ये मेन पोस्टुलेट्स हैं। फिर हम लोग इनकी अभी लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखो बेटे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने बहुत सारे तो चीज़ें बताई, लेकिन कुछ चीज़ों में वो पीछे रह गया, तो वो उसके ड्रॉबैक्स बन गए, वो उसकी लिमिटेशंस बन गई। सबसे पहला लिमिटेशन है कि वो ये कहता था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, उसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन फिर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई तो पता चला कि एटम इज़ नो लॉन्गर द इनडिविजिबल पार्टिकल, इट ऑल्सो हैज़ सम अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। दूसरा है हमारा कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये कहती थी कि जो सेम टाइप के एलिमेंट्स हों, एटम्स होंगे, उनका मास भी सेम होगा, उनका साइज़ भी सेम होगा। लेकिन फिर बाद में आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई। अब तुम लोगों को तो पता ही है ना कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। तो ये हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी नहीं बता पाई थी। और तीसरा जो हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी नहीं बता पाई थी कि भाई वाई एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स। भाई वो कंबाइन ही क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है, अकेले अकेले ही रह लें। तो ये चीज़ हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी नहीं बता पाई।